विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए उन्होंने आरा से की थी। 2015 के बाद से दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह भाजपा जदयू की एनडीए की सरकार है। तो मोदी जी को और उनके सहयोगियों को ये बताना चाहिए कि 2015 के बाद क्या मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे, जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव-गांव चल रहे हैं और एक हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे में पहुंच रहे हैं और पटना में रोड शो भी है और हजारों करोड़ का जो शिलान्यास है वो भी करेंगे। इसको लेकर जब सवाल किया गया प्रशांत किशोर से तो सीधा तौर पर एनडीए से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वादे किए थे 2015 में वो वादा कहाँ गया और इसका जवाब भी एनडीए के तमाम नेता हैं वो दे। क्या कुछ करें प्रशांत किशोर, पहले सुनील की बात। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे बिहार में, सर क्या कहेंगे आप इसमें? भाई मोदी जी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले मोदी जी को ये बताना है कि 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए उन्होंने आरा से की थी। 2015 के बाद से दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह भाजपा जदयू की एनडीए की सरकार है। तो मोदी जी को और उनके सहयोगियों को ये बताना चाहिए कि 2015 के बाद क्या मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। अगर भेजा तो वहाँ काम कहाँ हुआ। 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज भेजा नहीं, या फिर उन्होंने भेजा और उनके डबल इंजन की सरकार ने बिहार में उस पैसे को लूट लिया। तो पहले ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का पैकेज का क्या हुआ, उसके बाद ही कोई नई घोषणा करने का कोई महत्व है, वरना जनता इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। मंगल पांडे पे आपने आरोप लगाया था कि आप उनको नहीं जानते हैं। इसके ऊपर क्या भाई, कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था। कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ। पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई, कहाँ पर लोग मारे दौड़े। और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था। यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, मोदी जी के शब्दों में देश में अमृतकाल चल रहा है और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की जरूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। छोड़िए ना यार। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे, जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव-गांव चल रहे हैं और एक हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है वो प्रशांत किशोर को डरवा नहीं सकता है। जितना एफआईआर करना है कर दो, जितना लीगल नोटिस भेजना है भेज दो। तो ये बिहार की एक एक जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, जनता को लूट रहे हैं। बिहार के एक आदमी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। अरे भाई अभी तक तो कह रहा था कि हम भाजपा का बी टीम है, अभी कह रहा है कि भाजपा वाला हमको गाली दे रहा है। भाई जब जब जनता खड़ी होगी तो
तो जो लोग मुफ्त में जनता को लूट रहे थे वो चिल्लाएंगे ही। अब चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए, 2/3 से ज्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो, क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है, कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते, लेकिन जो विधायक जीता हुआ है उसको तो हारना ही हारना है। सर, जनसुराज कितनी सीटें देख रही है सर आने वाला विधानसभा में? हम लोग इतनी सीट देख रहे हैं जो कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा। बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो। बहुत हो गया जाति पाति, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, जो होना था हो गया। अभी बिहार का चुनाव है, हम लोग बिहार में चाहते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो। किंग मेकर ही बनना है, बिहार की जनता को इस बार राजा बनाना है। तो आपने सुना जनस्वराज के सुधार प्रशांत किशोर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें तो बिहार बदलाव यात्रा के दौरान उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से आप बिहार बदलाव यात्रा में हैं और बी टीम आपको भाजपा का बोला जाता है, उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे, आपने सुना है। इस तमाम खबरों में न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ